Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertion and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for the assertion. B is assertion is correct and reason is not a correct explanation for the assertion. C is reason भी correct है and assertion is correct and reason is incorrect. D is assertion is incorrect and reason is correct. Okay. अब देखिए आपको assertion के given है an EMF can be induced by a moving a conductor in a magnetic field. Reason is an EMF can be induced by changing the magnetic field. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ईएमएफ इंड्यूस बताना है। assertion में भी रीजन में भी हमें क्या बताना है कि ईएमएफ आप कैसे इंड्यूस करेंगे। ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईएमएफ इंड्यूस या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। तो देखिए बच्चों आपका ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है। आपका ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे क्या रीजन होता है। जब आपका ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे आपका दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपका क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तब क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हम बोल सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रखा है और कंडक्टर आपका मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपका एक आपका मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका वीबीएल के इक्वल होता है। ओके। वीबीएल के इक्वल होता है। ओके। तो एक आपका जो सेकंड वाला है, यहाँ पर आपका वेलोसिटी के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जब आपको किसी कंडक्टर को आपने क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो मूव कर रहा है, तो वहां पर मोशनल ईएमएफ आएगा। और अगर आपने किसी को कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो भी आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके अजर्सन्स और रीजंस में मूव करते हैं। अजर्सन में देखिए क्या गिवन है, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग ए कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो देखिए अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके। इंड्यूस ईएमएफ कैसे होता है, देखें यहाँ पर जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है आपका डेल फाई बाई डेल टी। डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई क्या है, डेल फाई है आपका फ्लक्स कट, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स कट। इसने आपका कितना फ्लक्स क्या किया, कट किया, डिवाइड बाई डेल टी। डेल टी क्या है आपका टाइम टेकन। ये हम किसी टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके। मान लीजिए आपकी कोई रॉड है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है। ओके। इनटू द स्क्रीन है। ये आपकी रॉड ऐसे मूव कर रही है। ओके। तो अगर आपकी रॉड यहाँ पर मूव कर रही है, तो देखिए इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, तो इसके इनटू द स्क्रीन है। और आपका इसमें करंट भी फ्लो कर रही है। ओके। यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर आपका क्या करंट भी फ्लो करेगी। करंट क्यों फ्लो करेगी, करंट इसलिए फ्लो करेगी क्योंकि ये कंडक्टर जो आपकी वायर है यहाँ पर ए बी वायर मूव कर रहा है। ए बी वायर मूव करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एक करंट आपकी कंस्टिट्यूट हो जाएगी। ओके। तो देखिए यहाँ पर आई जो करंट की डायरेक्शन है, और जो आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका वीबीएल क्या होगा, एक आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होता है एक कंडक्टर में। ओके। तो हम बोल सकते हैं जो आपका अजर्सन है, अजर्सन इज द करेक्ट, अजर्सन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको रीजन गिवन है, ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आल्सो ट्रू। ईएमएफ देखिए आपका क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका डी फाई चेंज होगा। और अगर आपका डी फाई इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, ईएमएफ भी क्या होगा, आपका इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस क्या था आपका, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अगर आपका डी फाई चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि डी फाई की वैल्यू आपकी नॉन जीरो होगी। अगर आपकी डी फाई की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस होगा। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ओके। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। रीजन का यहाँ पर अजर्सन का क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका अजर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ओके। तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।